हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं सागर और आप देख रहे हो सागर व्लॉग्स। इस वीडियो में हम एंटोनिम सिनोनिम को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 41 to 50। ओके, सो वर्ड नंबर 1, इम्पोलाइट। इम्पोलाइट सिंपली मीन टू से रूड, जिसका बिहेवियर आपसे सही ना हो। इसका जो एंटोनिम है वो है सॉफ्ट या फिर पोलाइट। 42, इंक्लूड। इंक्लूड मीन टू से टू एड समथिंग, टू कंटेन समथिंग। इसका जो एंटोनियम है वो है टू सब्सट्रैक्ट समथिंग, किसी चीज़ को निकाल देना। टू लैक समथिंग, किसी चीज़ की कमी करना। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि एक्सक्लूड। इंक्लूड का एक्सक्लूड एक एंटोनियम होता है, ये यूज़ करते हैं। क्लियर? जैसा कि हम कहते हैं कि ये टॉपिक इंक्लूडेड है और ये टॉपिक एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड मीन टू से माइनस। देयरफॉर 43, इंक्रीज। इंक्रीज सिंपली मीन टू से टू एनहांस समथिंग, ये हमने पहले पढ़ा होगा। और टू एस्केलेट। देयरफॉर इसका जो एंटोनियम है वो है डिक्रीज समथिंग। क्लियर? और मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि डिक्रीज का सिनोनिम क्या था? मॉडरेट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ कीन। कीन का मतलब होता है शौक, कुछ शौक होना। यू कुड से इंटरेस्टेड इन, या फिर आप कह सकते हो एंथियासिज्म। इसका मतलब है शौक होना। अब कीन का जो एंटोनियम है वो है डल, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट ना हो। क्लियर? नेक्स्ट वन, काइंडनेस। काइंडनेस सिंपली मीन टू से रहमदिली। इसको हम कैसे ऐसे कह सकते हैं सिंपैथी। अब इसका जो एंटोनियम है सिंपली काइंडनेस का एंटोनियम वो है क्रूअल्टी, जुल्म या बारबेरिज्म। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ मिस्टेक। मिस्टेक सिंपली मीन टू से टू ब्लंडर समथिंग, टू डू ब्लंडर समथिंग। और इसका जो एंटोनियम है वो है क्लेवरनेस। नेक्स्ट वन, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी। इसका जो सिनोनिम है इसको कहते हैं स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न मीन से ज़िद्दी। अब इसका जो एंटोनियम है वो है सॉफ्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन, ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है नेचुरल। क्लियर? और कभी कभी हम इसको कहते हैं कि इनसाइडर। जो अगर यहाँ पर जामशोरों में रहते हैं वो इनसाइडर्स हैं, रेजिडेंट है, ओरिजिनल रेजिडेंट। क्लियर? नेक्स्ट वन, अब अगर इसका एंटोनिम होगा, अगर हम कहें कि ओरिजिनल है, इसका होता है नेचुरल। नेचुरल का क्या एंटोनिम होता है? आर्टिफिशियल। इनसाइडर के क्या होता है? आउटसाइडर। ये टीवी शोज़ भी हैं। क्लियर? या इसको हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल होता है उसको कहते हैं नेटिव। सेकंड लास्ट, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो चीज़ छुपी हुई ना हो, जो चीज़ क्लियर दिखाई दे। सो यू कुड से एक्सप्रेस समथिंग, प्रोमिनेंट मीन टू से। देयरफॉर प्रोमिनेंट का एक दूसरा है ऑब्वियस। ये प्रोमिनेंट जो वर्ड है ये बायो का होता है, मेडिकल वालों के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर फिजिक्स में भी यूज़ होता है। क्लियर? ऑब्वियस और कंस्पिशियस। अब प्रोमिनेंट का क्या होता है? हाइडियस, जो चीज़ छुपी हुई हो, हिडन हो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिव। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिव। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। प्रोडक्टिव सिंपली मीन टू से फर्टाइल, जो चीज़ प्रोडक्ट दे। और उसका एंटोनिम है इनफर्टाइल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। यही जो 10 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है ये आपकी वीकली टेस्ट में ऐड होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क। और इन एंटोनिम सिनोनिम को याद नहीं करना, आपको जस्ट रीड आउट करना होता है, दैट्स ऑल। और कभी कभी इसको आप चैट में यूज़ करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।